ये नाना प्रकार की जो विभूतियाँ हैं और तो क्या संसार का सारा धन, सारा भोग की सामग्रियाँ इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है? वे तो स्वयं क्षणभंगुर है। धन भी क्षणभंगुर है, सब क्षणभंगुर है। किसका धन साथ जाता है? किसकी स्त्री हमेशा साथ रहती है? किसका पुत्र हमेशा साथ रहता है? कौन से पशु आपको साथ देगा? कौन-सा महल आपका हमेशा साथ देने वाला है? हैं? आपकी ज़मीन क्या साथ देने वाले हैं? खजाना क्या साथ देगा? क्या साथ देगा? ये सब क्षणभंगुर है। तनिक समय के लिए आपके पास आप मिला है और ये जीवन भी क्षणभंगुर ही है, नहीं? तो जिस जीवन से भोग करोगे, वह जीवन भी क्षणभंगुर है। तो भोग की सामग्री क्षणभंगुर है, तो इसमें कौन-सी आश्चर्य की बात है? तो एक तो ये क्षणभंगुर भोग सामग्रियाँ हमको सुख नहीं दे सकती है और स्वयं भी जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए दैत्य बाल को जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान और आपेक्षिक, एक दूसरे से छोटे, बड़े, ऊँचे, नीचे हैं। हैं? तो कहते हैं कि पुण्य भी नाशवान है। स्वर्ग आदि लोक की संपत्ति भी नाशवान है, अपेक्षिक है। एक दूसरे से छोटे-बड़े, ऊँचे-नीचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं। निर्दोष हैं तो केवल भगवान हैं, परमात्मा हैं। सिर्फ़ भगवान श्री कृष्ण हैं निर्दोष, बाकी संसार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें दोष ना हो। इसलिए बोला दुःख दोषानुदर्शनम्। इस संसार से प्रेम हमको कब होता है जब संसार की हम खूबियाँ देखते हैं। इस संसार का कष्ट नहीं देख पाते, इसलिए संसार से निकलने का मन नहीं कर रहा है। संसार में सब खूब-खूब दिख रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है, एंटरटेनमेंट दिख रहा है। हैं? तो संसार में है दोष, लेकिन हम उसमें गुण देखते हैं। संसार में है दुःख, लेकिन हम संसार में सुख देखते हैं। तो जब तक संसार का सुख दिखेगा, संसार में गुण दिखेगा, भगवत प्राप्ति करने की कभी इच्छा नहीं होगी। चाह के भी नहीं होगा, टूट जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति संसार से निकलना चाहते हो, संसार से वैराग्य करे और उस वैराग्य के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है? संसार के अंदर दुःख और दोष को बार-बार देखे। दुःख दोषानुदर्शनम्। अनु मतलब बार-बार, दुःख दोषानुदर्शनम् करना चाहिए। जब जाके संसार से स्पृहा हटेगा, भगवान में स्पृहा लग जाएगा, हो जाएगा। तो भगवान की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति, उन्हीं भगवान का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य